गौरी कौवा और कालू कौवा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कौवों की पड़ोसन उनके पास आ जाती है। कौवो उठो, सूरज सर पर आ गया है, क्या तुम आज दाना लेने नहीं जाओगे? यह सुनकर कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे उठकर आ जाती हो? गौरी बहन, पंछी सुबह सवेरे ही तो दाना लेने जाते हैं, अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गौरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओ। कालू जी, मेरे तो पेट में दर्द है, मैं ना जाऊंगी, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी को नहीं जाना है तो ना जाए, मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको गौरी, तुम्हें समझ में ना आता, कहा ना मैंने, आज मैं थका हुआ हूँ, आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले ऐसे पंछी हो जो सो के भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बूढ़ा तो नहीं जाएगा, चल तू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। तुमने मुझे बूढ़ा कहा? बूढ़े को बूढ़ा ना कहें तो क्या कहें, मैं तो कहूंगी बूढ़ा। ऐसा कहकर गौरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी गौरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं सामने वाले पेड़ों की तरफ से जाती हूँ। पहले हम खुद पेट भर खाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने परिवार के लिए दाना लेने जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर ही खाएंगे। ऐसे ही गौरी और चिड़िया अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी देर दूर पर गौरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गौरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है, पर चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। लगता है चिड़िया ने तो अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, चल मैं ही फल अकेले खा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वो फल खा लेती है। तभी थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तो कुछ भी ना मिला, क्या तुम्हें मिला क्या कुछ? गौरी कौवी, तुम चिंता ना करो, मैं ये दाने लाई हूँ, हमारी भूख ये 2 दाने से ही मिट जाएगी। और इसी तरह गौरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो खा लिया, अब हम आगे जाते हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कौवी और आगे जाने का फैसला करते हैं। फिर दोनों उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वहां वो दोनों देखते हैं कि एक कबूतरी पेड़ के तनों पर बैठकर मीठे मीठे अंगूर खा रही थी। चिड़िया, वो देखो, एक कबूतरी बैठकर अंगूर खा रही है। तभी चिड़िया और कौवी कबूतरी के पास जाते हैं। क्या जी कबूतरी, तुम्हें ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर के पेड़ नहीं है। हाँ बहन, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, तो हमें भी बता दें कि ये बेल कहाँ है, तो हम भी अपने बच्चों के लिए अंगूर लेकर जाएंगे। चिड़िया बहन, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है और उस सूखे पेड़ में पूरी तरह से अंगूर भरा पड़ा है। अंगूर अंगूर अंगूर, हमें तो अंगूर मिल गए। सुनो कौवी, वो बेल कोई साधारण बेल ना है, वह एक जादुई अंगूर का बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें एक बिल मिलने वाला नहीं है अंगूर। तभी कबूतरी की बात सुनकर वो दोनों उस जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। पेड़ बोलता है, स्वागत है कौवी और चिड़िया, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? चिड़िया से पहले कौवी बोलती है, बेल जी, हमने तो दाना खा लिया, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं। हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आए हैं। हाँ पेड़ जी, हमें कबूतरी जी ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगे। पेड़ बोलता है, तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूरों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और कौवी बहुत खुश होती हैं
और एक एक अंगूर का गुच्छा तोड़ कर लेकर चली जाती हैं। बच्चों देखो आज मम्मा आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हैं। अंगूर अंगूर, वाओ मम्मा आज तो अंगूर लाई हैं। मम्मा मुझे तो अंगूर बहुत पसंद है। हाँ बच्चों हम रोज अंगूर ही खाएंगे। आज कबूतरी ने हमें एक जगह बताई है जिससे हम रोज अंगूर खा सकते हैं। कालू कौवा तो अंगूर देखकर छलांग लगाने लगता है और कूद कूद कर कहता है, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, काली गौरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी ना ही मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा। अब तो रोज ऐसे ही अंगूर बैठे बैठाए खाने को मिलेंगे। फिर गौरी कभी कालू कौवे को उस जादुई पेड़ के बारे में बताती है। कालू जी मगर मुझे डर है कि वह छोटी चिड़िया सबको बता देगी और कुछ नहीं कुछ ही दिनों में वो अंगूर खत्म भी हो जाएगा। गौरी तुम चिंता न करो, ज्यादा कोई दूसरा पक्षी अंगूर नहीं खाएगा। हम अपना घोंसला उठाकर वहीं अंगूरों की बेल के पास ले जाएंगे। और जो कोई भी जादुई पेड़ के पास अंगूर खाने आएगा हम उसे भगा देंगे। कौवा और कौवी ऐसे ही सलाह करते हैं। अब मीठे हैं अंगूर बहुत मीठे हैं। चिड़िया चल भाग यहाँ से, ये सुनकर मेरे पास भाग यहाँ से। ऐसा सपना देखकर कालू कौवा नींद से उठ जाता है। कालू सो जाओ, अब सपनों में अंगूर नहीं बल्कि कल हम सच में अंगूर खाएंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गौरी कभी अपना घोंसला उठाकर अंगूर के बेल पर ही लगा देते हैं। जादुई पेड़ जी माइंड ना करना, हम रोज इतनी दूर ना आ सकते इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास ही आ गए। अच्छा किया ना हमने। पेड़ बोलता है, अगर तुम भूखे हो और तब तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। हा, मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ जादुई बेल जी। देखो देखो मेरा पेट सूख कर कितना छोटा हो गया है। फिर वो दोनों कौवे अंगूर खाने लगते हैं। चिड़िया भी उड़ती हुई तोतों के पास चली जाती है। तोते क्यों उदास बैठे हो, क्या हुआ है? रानो क्या करूं, कुछ दिनों से भोजन नहीं मिल रहे हैं और खेतों में मिर्चियां भी खत्म हो गई हैं। तोते मिठू, तोते तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जादुई अंगूर खिलाती हूँ। और तभी चिड़िया और तोता उड़ते उड़ते घने जंगलों में जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। देखो कालू जी देखो वो आ गई चिड़िया और उस मोटी चोंच वाले को भी साथ लेकर आ गई। आने दो, मैं इसे अंगूर नहीं खाने दूंगा। अरे तुम कौओं ने तो अपना घोंसला यहीं बना लिया। अच्छा किया ना चिड़िया, हमने पहले ही इस अंगूर के पेड़ पर अपना कब्जा कर लिया। तुम जाओ यहाँ से और अपने लिए कोई और जादुई अंगूर का पेड़ ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया निराश हो जाती है। क्या बात कर रही हो कौओ, ये जादुई बेल सबकी है, तुम लोग हमेशा झूठ और लालच करते रहते हो। जब चिड़िया जाने लगती है तो वह पेड़ बोलता है, अच्छे पंछी सच्चे पंछी खाए मेरे मीठे अंगूर, बुरा पक्षी लालची पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। कौओ मेरे यह जादुई अंगूर तुम जैसे लालची कौओ के लिए नहीं है। ऐसे कैसे, मैं तो खाऊंगी अंगूर। हा, तू जादुई बेल जरूर है मगर हमें रोक कर तो दिखाओ। फिर जैसे ही अंगूर को खाने जाते हैं अंगूर पत्थर के बन जाते हैं और चिड़िया और तोता अंगूर लेकर चले जाते हैं। यहाँ कौओं के पास अंगूर तो थे पर वह उसे खा नहीं सकते थे। वे अंगूर देखकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जो कौओं की तरह लालच करेगा उन्हें हमेशा पत्थर की तरह ही अंगूर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।